वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब जो हमारे अंदर डीएनए है ना, किसी जीव के अंदर डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कैसे मिल किस किस चीज से मिलकर बना होता है और कैसे कैसे बना होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। सबसे पहले देखेंगे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मतलब दो हेलिक्स से मिलकर बना है ना, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है। अब पूछेगा कि डबल हेलिक्स की तरह दिखाइए, ये दिखाते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे कह रहे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना। क्यों कह रहे हैं देख रहे हैं फटाफट। ये जो पहला हेलिक्स ये क्या है? पहला हेलिक्स ये क्या है? दूसरा हेलिक्स है, मतलब दो घुमावदार रास्ता, है ना। जो पहला हेलिक्स है अगर ये 3 डैश में होगा, दूसरा हेलिक्स क्या होगा? 5 डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये 5 डैश है तो दूसरा क्या होगा? ये 3 डैश है, मतलब ये 5 डैश। अगर 5 डैश है तो ये क्या होगा? 3 डैश एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब ये जो है 5 डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये 3 डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये 5 डैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब जो एज बना हुआ है पट्टी जो देख रहे हैं वो किस से बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। अब बोलेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब क्या होता है? एक फटाफट दिखाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। आप पूछेगा शुगर फॉस्फेट किधर है? हाँ, तो यही जो स्ट्रक्चर है वही ये वाला स्ट्रक्चर है। तो आइए उसके माध्यम से इसके माध्यम से वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये हुआ शुगर, ये हुआ फॉस्फेट, मतलब कि शुगर फॉस्फेट चेन, क्या? शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड ई हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ए है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ए, छोटा न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से जो पूरा चेन बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आप पूछेगा डबल हेलिक्स का मतलब क्या? एक न्यूक्लियोटाइड चेन ए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन ए, इसीलिए बन गया ये डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब तीसरा चीज, दो चीज हो गया। आप सोच रहे होंगे ये बीच में जो कलरफुल है वो क्या है ना, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब कि बेस पेयर है, बेस पेयर है। तो आप बोलेंगे ये काम क्या कर रहा है बेस पेयर? तो समझ लिए अगर ये क्या है? मेजर ग्रुप है डीएनए का, क्या है? मेजर ग्रुप डीएनए। ये क्या हो गया? माइनर ग्रुप, क्या है? माइनर। ये क्या है? मेजर ग्रुप, ठीक। ये दोनों को बीच में जितना बेस पेयर होगा ना, कितना होगा? 10 बेस पेयर। कितना? 10 बेस पेयर। अब पूछेगा अभी बेस पेयर क्या है? तो ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है, क्या है? नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस किधर गया? ये है नाइट्रोजन बेस। अबे दो नाइट्रोजन बेस है, एक है क्या? रेड वाला, एक है पीला वाला। वो क्या है? इधर देखिए, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यही वाला है, यही जुटा हुआ, इसी का स्ट्रक्चर ए है, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो एडेनिन है वो नाइट्रोजन बेस डबल, नाइट्रोजन बेस डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायामीन से क्या होता है? कनेक्ट होता है। जो ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ये जो दोनों के बीच में बेस पेयर है वो 10 है, 10 है। और दोनों का जो दूरी होता है 3.4 नैनोमीटर होता है। कितना? 3.4 नैनोमीटर होता है। तो एक बेस पेयर के बीच में कितना दूरी हो गया? 0.34 नैनोमीटर। ये सुन क्या है? स्ट्रक्चर है। हाँ, एक याद रखिएगा, जब भी एडेनिन जुटेगा थाइमिन के साथ ही जुटेगा, और भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटेगा। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ही जुटेगा और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटेगा, ठीक है। इस वन था क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इतना ही लिख दीजिएगा, काफी है।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, मतलब कि आप आशा हो कि स्ट्रक्चर उसका समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। अब उसका क्या देख लेते हैं, लिखा हुआ किस टाइप का लिखा हुआ देख लीजिए, है ना। इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बताए थे ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनाता है, एक इधर 3 डैश से 3 डैश से 5 डैश और 5 डैश से 3 डैश। Their bone is constituted by sugar phosphate and base project inside, मतलब क्या, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है किसी से बना हुआ, शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ। दूसरा क्या है, 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, है ना। अगर एक 3 डैश होगा तो दूसरा क्या होगा, 5 डैश होगा। 3 डैश से 5 डैश होगा तो एक 5 डैश से 3 डैश होगा। The base in 2 strand are paired through the hydrogen bond, मतलब क्या, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से किस से जुटा हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ से जुटा। हाइड्रोजन गुआनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा होगा, साइटोसिन आइडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटा होगा, और साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ होगा। A 2 strand chain coil right handed fashion